दूसरी तरफ हम सितंबर से देर से एलएनजी ऑर्डर करने का मामला उठाते रहे, क्योंकि इससे भी बदतर सूरत हाल और अरबों रुपए का नुकसान एलएनजी की दरामद में किया गया। हम बार बार बताते रहे कि कीमतें बढ़ रही हैं, वजारत पेट्रोलियम वक्त पर फैसले नहीं कर रही है, मगर वजारत पेट्रोलियम इनकार करती रही। हम पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए गए, मगर अफसोस की बात है कि वही हुआ जिसका डर था। चंद माह पहले सस्ती एलएनजी मिल रही थी मगर खरीदी नहीं गई थी। फिर पाकिस्तान खरीदार था और एलएनजी के सप्लायर्स नहीं थे, महंगे रेट पर भी नहीं थे। पाकिस्तान ने नवंबर में जाकर दिसंबर के लिए दुगनी कीमत पर एलएनजी खरीदी और फिर जब पाकिस्तान ने 10 दिसंबर को जनवरी के सौदों के लिए बिड खोली तो शुरू के 20 दिन कोई सप्लायर ही नहीं मिला। आखिर के 10 दिनों में कतर के अलावा 20.5% से 34% तक के रेट पर सप्लायर आए। वजारत पेट्रोलियम ने फिर इमरजेंसी टेंडर किया ताकि जनवरी के शुरू के 20 दिन में गैस की कमी को पूरा किया जा सके, और फिर 12 से 13 जनवरी के लिए कोई सप्लायर नहीं आया और 8 से 9 जनवरी के लिए $19.8 और $15.2 तक की रिकॉर्ड बिड्स आई, जो चंद माह पहले $5 से $6 पर मिल रही थी। यानी फिर अरबों का नुकसान किया गया और सिर्फ सर्दियों में पाकिस्तान को देर करने की वजह से 50 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अवाम को गैस नहीं मिली, वो सड़कों पर निकल आई। इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही थी, वो शोर मचाती रही। और सस्ते एलएनजी प्लांट होने के बावजूद पाकिस्तान ने महंगी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की, क्योंकि एलएनजी ही नहीं मंगवाई गई थी। सिर्फ जनवरी 2021 के दादोशुमार आपके सामने रखते हैं, क्योंकि देर करने की वजह से जनवरी के पहले 15 दिनों में एलएनजी ही नहीं मिली और पाकिस्तान ने जनवरी में 974 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की और डीजल से बिजली पैदा की। एलएनजी प्लांट्स होने के बावजूद उनसे कम बिजली पैदा की। हालांकि एलएनजी से बिजली ₹8.25 फी यूनिट पड़ी और फर्नेस ऑयल से ₹12.25 फी यूनिट और डीजल से ₹19 फी यूनिट पड़ी, जिसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। फिर इस महंगी बिजली का बोझ भी आवाम की जेब पर डाला गया और नेपरा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में लिखा है कि सस्ते और एफिशिएंट प्लांट्स की जगह महंगे फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल के प्लांट से 12.9 अरब रुपए की महंगी बिजली सिर्फ जनवरी के महीने में पैदा की गई। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वजारत प्लानिंग के मुताबिक तो हुकूमत ने बिजली बनाने के लिए फर्नेस ऑयल और डीजल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर फिर भी 1020 गीगावाट और बिजली फर्नेस ऑयल और डीजल से पैदा की गई, जबकि इसके बरक्स सिर्फ 916 गीगावाट और बिजली एलएनजी से पैदा की गई, जिसकी वजाहत की जानी चाहिए। ये सब होता रहा। पहले एलएनजी मंगवाई नहीं, फिर मंगवाई तो मिली नहीं, जो मिली वो महंगी मिली, जो नहीं मिली उसकी वजह से और महंगी बिजली फर्नेस ऑयल और डीजल से पैदा की। मुल्क और कौम को 50 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ इन सर्दियों में पहुंचाया गया। तकरीबन 150 अरब रुपए का नुकसान 2.5 साल में कर दिया गया। जब वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी करके एक अहम कदम उठाया है, तो इस एलएनजी बहरान पर भी तहकीकात की ज़रूरत है, ताकि पता लगाया जा सके कि मुल्क और आवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया, मगर फ़ायदा किसे पहुँचाया गया। इस पर बात करने के लिए हमने आज नदीम बाबर साहब को दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया।